गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण वैभव के अंतर्गत पाठ 21 को पढ़ेंगे, जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विशेषण यानी विशेषता किसकी? क्रिया की विशेषता। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। शब्द विचार में हमने पढ़ा था कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है विकारी शब्द तथा दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये विकारी शब्दों में आते हैं। इनके बारे में हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी, जिसमें विकार न हो, परिवर्तन न हो। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं वो किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं। ठीक। अविकारी शब्द के भेद होते हैं 4। एक है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण, यहाँ देखो चित्रों के माध्यम से कुछ बताया गया है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, नमन बाहर खड़ा है, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, दृश्या कम बोलती है, दूध वाला सुबह आता है। अब ऊपर लिखे वाक्यों में आए तेज, धीरे धीरे, बाहर, ऊपर, कम, सुबह, ये सारे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया क्या है? दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। क्रिया यहाँ पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? धीरे धीरे। क्रिया है खड़ा है, बाहर खड़ा है। तो यहाँ क्रिया की ये जो रंगीन शब्द हैं, ये सारे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। होने के समय का बोध, काल मतलब समय। तो क्रिया के होने का समय अगर जिन शब्दों से हमें पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। हमेशा, कई बार, कभी, नित्य, प्रतिदिन, तत्काल, कब, आज, कल, परसों इत्यादि, ये सारे शब्द जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, पंछी रोजाना अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ये क्रिया जो है समय को बता रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। क्रिया की विशेषता क्या है? रोजाना अपने घोंसलों में चले जाते हैं। पढ़ता हूँ, प्रतिदिन पढ़ता हूँ। अब दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान यानी जगह के बारे में, जगह संबंधी कोई बात बता रहे हैं, विशेषता प्रकट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इधर, उधर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, दूर, पास, ओर, दाएं, बाएं आदि। तोता पिंजरे में यहाँ वहाँ उड़ रहा है। क्रिया हो रही है यहाँ वहाँ उड़ने की। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। उधर गंदगी है, वहाँ मत जाओ। जगह के बारे में बताया जा रहा है ना, स्थान के बारे में। वहाँ मत जाओ।
मत जाओ। जाने की क्रिया न जाने की क्रिया है ना, उसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब है तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण इस बात को बताते हैं कि क्रिया कैसे की जा रही है या कैसे की जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, शायद, सचमुच, धीरे धीरे, सहसा, एकाएक, जरूर, ठीक, सच इत्यादि। ड्राइवर ध्यान से गाड़ी चला रहा था। जो क्रिया विशेषण इस बात को बताते हैं कि क्रिया कैसे की जाती है या कैसे की जाएगी, उसे हम कहते हैं रीतिवाचक। तो यहाँ पे ड्राइवर ध्यान से गाड़ी चला रहा था, उसे पता है ना, ध्यान से गाड़ी चला रहा था। अचानक एक बच्चा सामने आ गया। अचानक, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता और न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिकता मतलब किसी चीज की कोई चीज ज्यादा होना, न्यूनता कोई कम होना, ठीक है, कोई भी। जैसे कम, अधिक, तनिक, पर्याप्त, बस, उतना, केवल, भारी इत्यादि। थोड़ा पढ़ लो फिर सो जाना। बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो ये शब्द हुए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। अब है विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण कहलाता है, लेकिन जब क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन अच्छा आदमी है। आदमी क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता है अच्छा, तो ये अच्छा शब्द ये हो गया विशेषण। यहाँ अच्छा शब्द मोहन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए अच्छा विशेषण हो गया। आज तुमने अच्छा गाया। गाया क्या है? क्रिया। और कैसा गाया? अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण। यहाँ अच्छा शब्द गाना और अच्छा खेले, खेलना, नाचना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए अच्छा जो शब्द है वो क्या है? क्रिया विशेषण। अब हमने क्या जाना अब तक पाठ में? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया को करने की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया किस तरह से की जाएगी उसके बारे में बताते हैं तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया की अधिकता, न्यूनता यानी उसकी मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जो पाठ पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ पढ़िए और उसे समझिए।